everyone. Today we're gonna do preparation of alcohol, preparation of phenols. So phenol पिछली क्लास में we have did alcohols preparation भी करी थी alcohol की, and side by side we did all properties also. So today we'll cover the whole part of phenol. It is small but yeah, let's see. So पहले हो जाता है आपका preparation of phenol. Preparation of phenol से हम पहला प्रिपरेशन देखते हैं जो कि होता है डॉज प्रोसेस से। तो डॉज प्रोसेस में हम हमेशा क्लोरोबेंजीन लेते हैं, तो वील टेक क्लोरोबेंजीन Cl। इसके अंदर हम NaOH डालते हैं, कितने 623 केल्विन और 300 atm प्रेशर पर। तो हमारे को मिलता है ONA, है ना। अब इसके बाद वी विल पुट एसिडिफिकेशन किसकी कराएंगे, HCl की, जिससे वी विल गेट, जिससे क्या मिलेगा हमें OH फिनॉल। यहाँ पे आपको बता दो इसका इंटरमीडिएट पूछा बहुत कम जाता है, बट या जानना ज़रूरी है, वो होता है बेंजाइन। ठीक है, याद रख लेना। ये जो है ये होता है इंडस्ट प्रिपेयरिंग फिनॉल। ठीक है, सेकंड देखते हैं आप। सेकंड है हमारा फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड, फ्रॉम बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अंदर क्या होता है कि हमारा बेंजीन सल्फोनिक, बेंजीन SO3H, ये होता है बेंजीन सल्फोनिक एसिड। इसके अंदर हम पहले लेते हैं बेंजीन, इसके अंदर हम डालते हैं फ्यूमिंग H2SO4 या फिर ओलियम, जिसका फॉर्मूला होता था H2S2O7, है ना। इसके बाद हमें मिलता था ये SO3H, फिर हमें 2 बार NaOH डालने पर मिलता है SO3Na। फिर we'll put acidification of HCl, तो O यहाँ पे रह जाता है, SO2 और NaCl बाहर निकल जाता है, तो यहाँ बच जाता है O, Na2 SO3 और ये बाहर निकल जाता है, OH जाके जुड़ जाता है। आपको अगर एसिडिफिकेशन नहीं करानी तो आप कैटालिटिक रिएक्शन भी करा सकते हो, जो H2O के साथ होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आता है फ्रॉम डायज़ोनियम सॉल्ट। डायज़ोनियम सॉल्ट हमारे को एनिलीन से मिलता है। एनिलीन होता है NH2, बेंजीन रिंग पे लगा होता है, तो ये हो गया एनिलीन, ये एनिलीन है। इसके अंदर हम डाल देंगे फिर से हम NaNO2 प्लस HCl, तो ये हम कोल्ड डालते हैं, ठंडा। इसको कहते हैं डायज़ोनाइजेशन प्रोसेस। हमारे को मिलता है N2Cl, फिर यहाँ पे हम H और OH H2O डालते हैं, ये टूटेगा तो यहाँ से N2 निकलेगा, सॉरी यहाँ से N2HCl बाहर निकल जाएगा और ये OH जाके लग जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है लास्ट प्रिपरेशन, जो कि होती है फ्रॉम क्यूमीन। फ्रॉम क्यूमीन, क्यूमीन क्या होता है हमारा, क्यूमीन होता है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। ठीक है, तो आइसोप्रोपाइल बेंजीन होता है इस तरीके से, CH3 CH CH3
ये इसके अंदर हम O2 डालेंगे इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो हमें कुछ इस तरीके का मिलेगा COOH CH3। अब इसके अंदर हम फिर से एसिडिफिकेशन भी करा सकते हो, आप H+H2O डाल सकते हो। तो ये इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो क्या मिलता है, CH3 C≡O CH3। देखो कैसे, यहाँ पे हमने जब ये डाला, ये निकल गया, बचा सिर्फ OH। एक मिनट में यहाँ ढंग से लिख देती हूँ। ठीक है, तो ये बचा हमारा एसीटोन, जो विच बिलोंग्स टू कीटोन, है ना। ये क्या है, प्रोपेनॉन। और ये फिनॉल। तो हमें दो चीज़ें मिल गई हैं अपने साथ में, तो यही चाहिए था हमें। ठीक है, अब ये सारी सिर्फ 4 प्रिपरेशन, एक डॉस प्रोसेस, बेंजील सल्फोनिक एसिड, डायज़ोनियम सॉल्ट एंड क्यूमीन, ये 4 है प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल। अब बात कर लेते हैं प्रॉपर्टी की। प्रॉपर्टी में आती है, सबसे पहली चीज़ आती है प्रॉपर्टीज़ ऑफ फिनॉल। इसके अंदर आपका बेटा इंडक्टिव इफेक्ट और मेसोमेरिक इफेक्ट आता है, जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप भी इंक्लूडेड होते हैं। तो बेटा बेसिकली यहाँ पे हम एसिडिक नेचर और आपका डोनेटिंग ग्रुप और इंडक्टिव इफेक्ट प्लस आई किस पे होता है, माइनस आई, और ये किस पे होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं एसिडिक नेचर। हमने देख ही लिया एसिडिक नेचर कैसा होता है, H2O के बाद आता है फिनॉल, फिनॉल के बाद आता है अल्कोहल, सबसे पहले आता है COOH कार्बोक्सिलिक एसिड का ग्रुप। तो ये आपकी सारी एसिडिक वाली हो गई। अब देखते हैं एसिडिक नेचर ऑफ फिनॉल। फिनॉल का नेचर कैसा है देखते हैं। तो बेटा अगर तो आपका COOH से पहले आता है फिनॉल, फिनॉल के बाद H2O, फिर अल्कोहल। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं कि किस किस ग्रुप में क्या आता है। देखो ये दो में डिवाइडेड है, एक होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, एक होता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। विड्रॉइंग ग्रुप बेटा वो होते हैं जिनके पास माइनस का चार्ज आ जाता है, डोनेटिंग जिनके पास प्लस का चार्ज आ जाता है। इसके एग्जांपल दूँ तो OCH3 CH3, इसके एग्जांपल तो बेटा सारे हेलोजन ग्रुप ही ले लो आप, OH माइनस भी ले लो, ये सारे आपके ये हो गए। अब यहाँ पर जो एसिडिक नेचर है, एसिडिक नेचर, इसका तो एसिडिक नेचर होता ही नहीं है, इसका एसिडिक नेचर हाई होता है। अगर आपको कभी ऐसे आ जाए, एक में आपको दे रखा है ये और एक में आपको दे रखा है ये, NO2 भी आता है इसके अंदर, फेमस एग्जाम्पल है ना। तो NO2 विड्रॉइंग है, ये डोनेटिंग ग्रुप है। डोनेटिंग के ऊपर कभी भी एसिडिक नेचर कम होता है कंपैरेटिव टू विड्रॉइंग। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। अब नेक्स्ट देख लेते कि हमारा इसमें इंडक्टिव इफेक्ट हाई होता है, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट लो, एसिडिक नेचर। ठीक है, अब देखते हैं क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ये बेंजीन की रिंग को इलेक्ट्रॉन्स देगा। इलेक्ट्रॉन देगा तो जो बेंजीन है वो अनस्टेबल हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन उसके पास ऑलरेडी है, तो और इलेक्ट्रॉन लेके करेगा क्या, ये वाला इलेक्ट्रॉन ले लेगा। इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो वो स्टेबल माना जाएगा। ठीक है, ये फ़र्क होता है इसमें, और ये अनस्टेबल कर देगा, तो अनस्टेबल कर देगा तो एसिडिक नेचर का तो कोई मतलब ही नहीं बनता, है ना। नेक्स्ट देखते हैं इफेक्ट ऑन, यहाँ ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, हमने पढ़ा है उस वाले चैप्टर में,
जो लास्ट चैप्टर ऑफ 11th क्लास का ऑर्गेनिक का जो था उसमें, हाइड्रोकार्बन, है ना। तो ये है ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, और ये होता है मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। ये अब तो पता ही होगा कि मेटा और ऑर्थो पैरा कहाँ पे होते हैं एक चेन में। ओके, ये सिर्फ बेंजीन में होते हैं, ठीक है। ये करता है, ये डेंसिटी बढ़ा देता है, डेंसिटी इंक्रीज कर देता है, और ये डेंसिटी को डिक्रीज करता है। जितनी डेंसिटी कम होगी उतना अच्छा स्टेबिलिटी होगी उसकी, ठीक है। और यहाँ पे अब आते हैं माइनस आई। माइनस आई इज ऑलवेज शोन बाय इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, और प्लस आई एंड प्लस एम इज शोन बाय योर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग में हमेशा माइनस वाला चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग में हमेशा पॉजिटिव चार्ज आएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग की। बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग कौन से फिनॉल की अच्छी होती है, मतलब कि व्हेन देयर इज, अगर सपोज वहाँ पे ऑर्थोफिनॉल है, ऑर्थोफिनॉल की हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है। ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखनी है, तो पी नाइट्रोफिनॉल, फिर ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल, फिर मेटा नाइट्रोफिनॉल, फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो उस पर अच्छी होती है, क्या कहते हैं, नाइट्रो पे, ठीक है। पहले हम यहाँ पे अभी क्या देख रहे हैं, अभी यहाँ पे हम एसिडिक नेचर देख रहे हैं। अगर सपोज तीनों पर देखो ऐसे लगा हुआ है, देखो ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ मैं आपको। ठीक है, पैरा नाइट्रोफिनॉल विल बी मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये एक दूसरे के पास पास में है, तो ये रिपेल कर देगा एक दूसरे को, है ना। तो रिपल्जन के कारण अनस्टेबिलिटी क्रिएट होगी, तो ये वाला ज़्यादा एसिडिक नहीं होगा कंपैरेटिव टू पैरा। तो ऐसे जाता है आपका एसिडिक नेचर इंक्रीज, पैरा, ऑर्थो, मेटा, सिंपल फिनॉल, ठीक है। ये हो गया आपका। अब आपका आता है बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट। पहले हम बॉइलिंग पॉइंट देख लेते हैं। बॉइलिंग पॉइंट जो हमेशा होता है ना, कि जितनी ज़्यादा ब्रांचिंग उतना कम बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितनी ब्रांचिंग कम उतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट अगर हम फिनॉल में देखी जाए, फिनॉल की हमेशा मेटा डायरेक्टिंग होता है। मेटा डायरेक्टिंग इसलिए कि मेटा ज़्यादा सिमेट्रिकल होता है। जितनी ज़्यादा सिमेट्री होगी मेल्टिंग पॉइंट का, उतना ही मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री, तो सिमेट्री सबसे ज़्यादा मेटा शो करता है, तो जितनी ज़्यादा सिमेट्री उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अब, ये आपकी प्रॉपर्टी थी थोड़ी सी। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल ड्यू टू बेंजीन रिंग। एरोमेटिक, जिसके ऊपर देखो, एरोमेटिक वो होता है जिसके ऊपर OH ग्रुप लगाओ, ठीक है। जिसके ऊपर भी OH ग्रुप लग गया वो एरोमेटिक शो करने लगती है, ठीक है। अब देख लेते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। ये लास्ट टॉपिक है, इसके बाद आता है ईथर, भी बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो वो भी शायद इसके साथ कंबाइन ही करा दूँ मैं। तो देखते हैं रिएक्शन ऑफ फिनॉल। फिनॉल में सबसे पहले रिएक्शन आती है आपकी
नाइट्रेशन। नाइट्रेशन में आपका है NO2 लगाना है हमें। पहले तो फिनॉल लेकर आते हैं। अगर फिनॉल है, इसके अंदर अगर डाइल्यूटेड HNO3 डाला हुआ है, डाइल्यूटेड HNO3, तो क्या होगा, तो आपका ऐसे लगेगा। दो चीज़ें बनेंगी। अगर तो वो पूछता है मेजर, तो मेजर हमेशा पैरा वाला, कोई भी हो उसमें हमेशा पैरा वाला विल बी मेजर, है ना, पैरा वाला विल बी मेजर। नेक्स्ट देखते हैं, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल होता है ना, उसके अंदर वो ज़्यादा वॉलेटाइल होता है, ये भी देख लो आप। ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल, क्योंकि मैंने अभी बताया कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, वेयर एज कंपेयर टू योर पैरा नाइट्रोफिनॉल, उसके अंदर इंटर, देखो ऑर्थो नाइट्रो फिनॉल के अंदर आपकी इंट्रा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो ये मोर वॉलेटाइल, यानी कि ज़्यादा इवेपोरेट होगा कंपेयर टू योर पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसके अंदर इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड, इंट्रा का बेटा मतलब होता है कि इंट्रा यानी कि बिल्कुल अंदर ही अंदर, और इंटर का मतलब होता है बाहर से, ठीक है। बाहर से कोई ग्रुप आ रहा है, इंटर कंपटीशन होता है कि बाहर से एक स्कूल आता है, वो होता है। और इंट्रा यानी कि अंदर ही, स्कूल के अंदर ही अंदर कंपटीशन हो जाए, ऐसे होता है इंटर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो ये लेस वॉलेटाइल होगा। लेस वॉलेटाइल यानी कि अगर इंटर एक साथ बॉन्डिंग होगी तो वो उड़ ही नहीं पाएगा, तो लेस वॉलेटाइल। ओके, नेक्स्ट इज, अब यहाँ पे हमने डाइल्यूटेड HNO3 के साथ करा था। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम करते हैं विद कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। सेम, पहले हम फिनॉल लेंगे, इसके अंदर कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 डालेंगे, तो हमारा पिक्रिक एसिड बनेगा। एज NO2 इज ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग, तो इसलिए वो सिर्फ ऑर्थो और पैरा पे लगेगा, ठीक है। तो इसको कहते हैं पिक्रिक एसिड, या फिर आपको कि 2, 4 and 6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हेलोजिनेशन। हेलोजिनेशन होती है, एक मिनट, हेलोजिनेशन भी इसके अंदर रिएजेंट्स डालते हैं, जो कि होता है CS2 CCl4 एंड CHCl3, जो सी क्लोरोफॉर्म। यहाँ पे हम लेंगे फिनॉल प्लस Br2, हेलोजन डालेंगे CS2 सीजियम, या फिर टेट्रा क्लोरो कार्बन, या फिर क्लोरोफॉर्म। इससे हमारे दो प्रोडक्ट बनेंगे अगेन, मेजर एंड माइनर। ठीक है, तो हमेशा पैरा वाला मेजर होगा और ये वाला माइनर होगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब नेक्स्ट आती है राइमर टीमर रिएक्शन। सैलिसिल एल्डिहाइड बनाना है अब यहाँ पे, राइमर टाइमन रिएक्शन। इसके अंदर हमें पहले लेना होता है एज अ रिएजेंट, हम लेंगे यहाँ पे क्लोरोफॉर्म विथ एक्वस NaOH। यहाँ पर क्या होगा, सॉरी मैंने गलत बना दिया,
यहाँ पर ONA लग जाएगा और यहाँ पर लगेगा आपका CHCl2, ठीक है। और ये ही इसका इंटरमीडिएट होता है। अगेन वील पुट NaOH, तो हमारा क्या बनेगा, ONA यहाँ पे लग जाएगा CHO, फिर जब मैं इसमें H+ डालती हूँ तो मेरा यहाँ पे लग जाता है OH, और यहाँ से Na निकल जाता है, OH लग गया, CHO ग्रुप तो है ही, तो ये बन गया हमारा सैलिसिल एल्डिहाइड। सैलिसिलिक एसिड होता है COOH यहाँ पे, ठीक है। तो सैलिसिल एल्डिहाइड, इसको हम कहते हैं 2 हाइड्रोक्सी बेंजल एल्डिहाइड, ओके। नेक्स्ट आता है कॉब्स रिएक्शन, जिसके अंदर हम सैलिसिलिक एसिड बनाते हैं। तो कॉब्स रिएक्शन, तो इसके अंदर हम लेते हैं NaOH, फिर से क्या बनेगा ONA, फिर अब यहाँ पे हम 2 स्टेप करवाते हैं, पहला CO2, फिर दूसरा H+, हमारा बन जाता है यहाँ पे COOH और OH, सैलिसिलिक एसिड, वो सैलिसिल एल्डिहाइड। अगर वो पूछे कि सैलिसिल एल्डिहाइड कहाँ से मिलेगा, तो यूल से राइमर टीमन रिएक्शन, और अगर वो बोले कि सैलिसिलिक एसिड कहाँ से मिलेगा, तो यूल से कॉब्स रिएक्शन, ओके। फिर आती है लास्ट एक और, जिसको मैं कहूँगी, जब आप रिएक्शन करवाते हो फिनॉल का, रिएक्शन ऑफ फिनॉल विद जिंक डस्ट, इसका मतलब दिस इज योर फिनॉल with the Zn, you will get benzene। अगर वो बोल रहा है कि फिनॉल से बेंजीन बनाओ, तो आप जिंक को डस्ट करवा दोगे। बट अगर वो कह रहा है कि बेंजीन से फिनॉल बनाओ, तो कैसे बनाओगे, इसको उल्टा नहीं कर सकते आप क्या करोगे कि बेंजीन सल्फोनिक एसिड, ये होता है ना, ये भी मैंने करवाया है शायद, ये देखो, यहाँ से बेंजीन से हम कहाँ गए, फिनॉल तक। तो ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट हो जाती है। तो ये पूरा पार्ट था हमारा फिनॉल का, जो कि ख़त्म हो चुका है। अब हम करेंगे ईथर अगली क्लास में। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।